बिहार के समस्तीपुर ज़िले में एक दरोगा की ड्यूटी लगती है। दरोगा वैसे बहुत ईमानदार होता है और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है। और जो दरोगा की उम्र होती है वो 55 साल होती है। लेकिन जो दरोगा होता है उसको एक नशा था, उसको एक नशे की बीमारी थी, उसको यूँ कहें उसको एक हवस की ही बीमारी थी। उसको दरअसल नाबालिग लड़कों की हवस थी। यानी जब भी वो किसी नाबालिग लड़कों को देखता तो उसके मन में गंदे गंदे विचार आते। अब जाहिर सी बात है, गंदे गंदे विचार आते तो वो सोचता उसको कुछ ऐसा लड़का मिल जाए जिसके साथ वो अपनी हवस मिटा सके। तो ऐसे ही में ही वो जो दरोगा होता है वो नाबालिग लड़कों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन शिकार बनाते बनाते ऐसा क्या हो जाता है दरोगा के साथ कि दरोगा की हत्या हो जाती है। तो इस कहानी को अगर पूरा जानना है तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आदाब, श्रोतागण, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। मैं हूँ रबिया अंसारी। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। आपके लिए हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दरोगा होता है उसका नाम रवि रंजन होता है। रवि रंजन बिहार के समस्तीपुर जिले के मुसाफिर थाने में तैनात रहते हैं। मतलब जो उनकी ड्यूटी है वही समस्तीपुर में ही लगती है। जो समस्तीपुर है वो दरअसल बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य में समस्तीपुर शहर में वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है, सारड़ गांव, जहाँ दरोगा जी का घर रहता है। दरोगा जी की शादी 35 साल में ही हो जाती है और दरोगा जी को एक बेहद खूबसूरत प्यारा सा बेटा होता है जो उनकी ही तरह पढ़ने में काफी होशियार होता है। वो भी अपने पिता की तरह पुलिस अफसर बनना चाहता है और पुलिस अफसर की तैयारी भी कर रहा होता है। दरोगा जी होते हैं काफी ईमानदार होते हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। और जहाँ जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है हर कोई इनके काम की तारीफ करता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ गलती इंसान को ले डूबती है। तो दरोगा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सब कुछ तो सही था, इनको ना किसी चीज की लत थी, ना नशे की लत थी, ना ही इनको शराब की लत थी, ना किसी और चीज की इनको लत थी। वो लत होती है वो नाबालिग लड़कों से सेक्स की लत होती है। वो जब भी किसी नाबालिग लड़के को देखते हैं उनके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं। ऐसा ही एक वक्त वो अपने गांव में गए हुए थे। जब वो अपने गांव में जाते हैं और सब्जी लेने के लिए शाम में बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके गांव के पास कुछ लड़के बैठकर पबजी गेम खेल रहे हैं। और वो जो लड़के हैं दरअसल काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं। तो जो उनके पास मोबाइल होता है वो बहुत सस्ता मोबाइल होता है और मोबाइल वो बार बार हैंग कर रहा होता है। और ये सब दरोगा जी एक जगह किनारे खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी उसमें से एक लड़का कहता है, अबे यार साला बार बार मोबाइल हैंग कर रहा है, अब गेम कैसे खेले। तो दूसरा लड़का भी कहता है, हाँ यार मेरा मोबाइल भी बार बार हैंग कर जा रहा है, साला गेम खेले तो कैसे खेले। अब ये सब बातें दरोगा जी सुन रहे होते हैं। और फिर वो सब्जी लेकर अपने घर जाते हैं और फिर दूसरे दिन वो लड़के उनको फिर पबजी खेलते हुए दिखते हैं। और फिर वो मोबाइल हैंग करने के कारण बहुत परेशान रहते हैं और बार बार यही कहते हैं, साला मोबाइल ही सही नहीं है, बार बार हैंग कर रहा है, अब गेम खेले तो कैसे खेले। फिर दरोगा जी ये बात सुनते हैं तो दरोगा जी उन दो लड़कों को अपने पास बुलाते हैं। तो दरोगा जी कहते हैं, तुम कहो तो मैं तुमको एक नया मोबाइल दे सकता हूँ, अभी ऐसा मोबाइल जिसमें तुम गेम खेलोगे तो फटाफट गेम चलेगा और हैंग भी नहीं करेगा। तो जो बच्चे होते हैं कहते हैं, आप हमको फ्री में मोबाइल क्यों देंगे। तो कहते नहीं, मैं तुमको फ्री में मोबाइल नहीं दूंगा, उसके बदले तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो लड़के कहते हैं, अब मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, आप मुझको बताइए। फिर दरोगा जी कहते हैं कि देखो तुमको मेरे साथ तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो फिर इतने में जो वो लड़के होते हैं वो नाबालिग लड़के होते हैं। एक की उम्र 16 वर्ष की होती है और एक की उम्र 18 वर्ष की।
तो फिर वो लड़के ये सुनते हैं और वो लड़के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि जो लड़के लड़के भी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर जो दोनों बच्चे होते हैं वो दरोगा जी से पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि जो शारीरिक संबंध होता है वो लड़कों और लड़कियों के बीच में होता है, जो जज जिनकी शादी हो जाती है वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये हम आपके साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाएंगे। और फिर बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करूँगा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। ऐसे में वो लड़के हैं, जाहिर सी बात है वो लड़के 16 साल और 18 साल के लड़के होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, ये बात जाके सारे गांव वालों को बताएंगे और ये आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और फिर दरोगा जी कहते हैं कि अगर तुम किसी से बताओगे तो कोई ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। फिर जो दरोगा जी होते हैं वो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं और अपना काम करते हैं। फिर इधर जो गांव के लड़के होते हैं फिर वो अपने पबजी में लग जाते हैं। अब वो पबजी बार बार खेलते हैं तो उनको वही मोबाइल हैंग का सामना करना पड़ता है। और जब भी वो मोबाइल खेलते और उनकी मोबाइल हैंग हो जाती तो उनको यही बात उनके जहन में बार बार आती कि दरोगा जी ने कहा था अगर तुम उससे संबंध बनाओगे तो मैं तुमको मोबाइल दिलाऊंगा, एक नया मोबाइल दूंगा और जिससे तुम पबजी खेलोगे तो तुम्हारा जो फ़ोन है वो हैंग नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फर्राटे की तरह चलेगा। अब जब भी वो गेम खेलते कहीं ना कहीं उनके मन में भी लालच आ चुका था, क्योंकि वो गरीब घर के लड़के थे और नया फ़ोन भी लेने में सक्षम नहीं थे, ना उनके परिवार वाले उनको दिलाने में सक्षम थे। फिर अब की बार जब दरोगा जी फिर अपने गांव आते हैं तो वो लड़के उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे दरोगा जी की गाड़ी आती है वो लड़के उनके पास जाते हैं और गाड़ी रोकते हैं। दरोगा जी से कहते हैं आप जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे फ़ोन दिला तो देंगे ना। तो दरोगा जी कहते हैं हाँ। तो फिर लड़के तैयार हो जाते हैं। फिर दरोगा जी कहते हैं मैं कॉल करूँगा तब तुम आना। तो फिर दरोगा जी अपने घर जाते हैं और खाना पीना खाकर आराम करते हैं। और दोपहर में 12 बजता है तो अपनी पत्नी से कहते हैं थोड़ा सा मुझको गैस की प्रॉब्लम हो गई है, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। तो फिर वो तभी बाहर निकल के दोनों लड़कों को कॉल करते हैं और कॉल करके गांव के बगल में दरोगा जी का खेत होता है, उस खेत में उन दोनों बच्चों को मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो लड़के दरोगा जी से मिलने के लिए खेत में जाते हैं तो दरोगा जी होते हैं वो लड़कों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं। और जो लड़के होते हैं वो उनको, हालांकि वो दर्द में और काफ़ी परेशान थे, लेकिन कहते हैं ना जो लालच थी, कहीं ना कहीं उन लड़कों को ये लालच थी कि दरोगा जी हैं, अगर इनकी हम बात मानेंगे तो दरोगा जी हमको मोबाइल दिलाएंगे। तो वो लड़के दर्द सह के, पीड़ा सह के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब दरोगा जी उनसे अप्राकृतिक संबंध बनाकर बिल्कुल थक जाते हैं तो दोनों लड़कों से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। तभी जो दो लड़के होते हैं वो कहते हैं आपने हमको मोबाइल दिलाने का वादा किया था। तो दरोगा जी कहते हैं कि अभी मैं पैसा साथ में नहीं ले आया हूँ, अगली बार मैं आऊँगा तो पैसे लेकर आऊँगा, तब तुम लोग को मोबाइल दिलाऊँगा। तो फिर वो लड़के हैं वो सोचते हैं कि ठीक है दरोगा जी सही कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार हमको फ़ोन मिल जाएगा। फिर दरोगा जी अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन शाम होती है। दूसरे दिन शाम में फ़ोन करके उन लड़कों को फिर अपने खेत पे बुलाते हैं और फिर उनके साथ अप्राकृतिक तरीके से उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जैसे मन करता वो बिल्कुल हैवानों की तरह बच्चों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते और उनका शारीरिक शोषण करते। और वो जो लड़के थे वो लालच में, उनको बहुत दर्द होता, परेशानी होती, लेकिन वो सारे दर्द और परेशानी सह के उनकी ख्वाहिश को वो पूरा करते, क्योंकि उन बच्चों को भी पता था कि अगर इनकी हम बात मानेंगे और इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे तो तभी दरोगा जी हमारी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे। फिर जब वो लड़के उन लड़कों से शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो फिर लड़के कहते हैं कि आप अब चलिए हमको मोबाइल दिलाइए। तो फिर दरोगा जी कहते हैं कि मैं तो पैसा भूल गया, अभी मुझे कुछ काम से ड्यूटी पे जाना है, जब मैं ड्यूटी से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए वहीं से फ़ोन ले आऊँगा। फिर वो लड़के सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, दरोगा जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। फिर वो चले जाते हैं अपने ड्यूटी पर। तभी वहाँ पे एक केस आता है, मर्डर का केस। तो उसी मर्डर को केस देखने में और उसको सुलझाने में दरोगा जी उलझे रहते हैं। फिर दरोगा जी वहाँ से
अपने थाने से छुट्टी लेकर फिर आते हैं। फिर ऐसे में जो और भी लोग होते सोचते बार बार दरोगा जी छुट्टी लेके आखिर में कितना अपने घर जाते हैं। तो इस बार जो दरोगा जी छुट्टी लेकर आते हैं, अपनी पत्नी का बहाना कि मेरी पत्नी बीमार है ये कहकर छुट्टी लेकर आते हैं। फिर अपने घर जाते हैं और फिर उन लड़कों को फ़ोन करके खेत बुलाते हैं। वो लड़के फिर फ़ोन की लालच में दौड़े दौड़े खेत जाते हैं और फिर उनके साथ इसी तरह दरोगा जी बेरहमी से उनके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर लड़के मोबाइल के लिए पूछते हैं तो दरोगा जी इस बार भी कुछ बहाना करके टाल देते हैं। जो लड़के होते हैं अपने दोस्तों से बताते हैं कि मुझको नया फ़ोन मिलने वाला है, अब मैं भी नए फ़ोन से पबजी खेलूँगा। फिर जो लड़के होते हैं वो पूछते हैं अबे साले कहाँ से नया फ़ोन आ रहा है बताओ। तो कह रहा बस ऐसा ही नया फ़ोन आएगा तो तुम देखना। तो फिर कहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। फिर जब लड़के बार बार उन दोनों से ज़बरदस्ती पूछते हैं तो वो दोनों लड़के बता देते हैं कि जो उनको मोबाइल है वो किसी के साथ किसी की बात मानते हैं और उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो फिर यही करके उनको जो एक नया फ़ोन मिलेगा। तो वो जो दो लड़के होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं मैं भी ये करूँगा लेकिन तुमको मुझको भी मोबाइल दिलाना होगा। फिर वो दरोगा को कॉल करते हैं दोनों बच्चे और बताते हैं और ये जो दोनों लड़के होते हैं उनसे बात कराते हैं। अब दरोगा को ऐसे में नए नए लड़कों का शौक होता है, उनको जो संबंध बनाने की हवस होती है वो भी लड़कों के साथ। तो दरोगा जी होते बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को भी फिर मोबाइल का झांसा देते हैं। फिर जो उन चारों को फिर खेत में बुलाते हैं और खेत में बुलाकर बुरी तरीके से उनके ऊपर चढ़ के उनका शारीरिक शोषण करते, उनको उनके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते और मोबाइल का झांसा दे के अब दिलाऊंगा, परसों दिलाऊंगा, कल दिलाऊंगा ये कहकर दरोगा जी चले जाते। फिर ऐसे में कुछ वक्त बीतता है। अब चारों लड़के भी बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि दरोगा जी आखिर में इनको मोबाइल कब दिलाएंगे। तो इसी तरह करते करते महीने का वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन जब दरोगा चारों लड़कों को खेत में बुलाते हैं और उनके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर जब वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं फिर वो जाने की बात करते हैं। तभी जो दो चारों लड़के हैं उनमें से एक लड़का उनका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है कि तुम एक महीने से हमारे साथ शारीरिक शोषण कर रहे हो और हमारे साथ गंदा गंदा काम करते हो और जो कहते हो वो हम करते हैं और दर्द भी सहते हैं। एक महीना हो गया, तुम हमको मोबाइल कब दिलाओगे। उन चारों में से जो दूसरा लड़का होता है वो भी गुस्सा जाता है और दरोगा को एक छापड़ खींच के लगा देता है और कहता है अबे साले जब तुमको मोबाइल दिलाना ही नहीं था तो तुम हमको चूतिया क्यों बना रहे थे। फिर इसी तरह जो चारों लड़के होते हैं सबको गुस्सा आता है और चारों लड़कों में दरोगा से काफ़ी तू बहस और यहाँ तक कि मारपीट भी होती है। और फिर ऐसे में जो लड़के थे उनको और गुस्सा आता है और वो जो दरोगा के एक छेनी रखी होती है पास में, उसे छेनी से दरोगा के सर पे दे मारते हैं। और फिर जब दरोगा को सर पे मारते हैं तो दरोगा को खून निकलने लगता है और दरोगा ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। फिर ऐसे में जो लड़के होते हैं चारों वो उन पर और तेज़ी से वार करने लगते हैं और इतना वार करते हैं कि जब तक दरोगा मर नहीं जाता है। फिर दरोगा जब देखते हैं कि दरोगा बिल्कुल मर चुका है, अब उसमें जान नहीं बची है, चारों लड़के होते हैं बड़ी होशियारी से उसको एक पास में झाड़ी होती है उस झाड़ी में ले जाकर दरोगा को छिपा देते हैं। अब ऐसे में दरोगा जी अपने घर से बोल के निकले थे कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। फिर बेटा जो होता है बोलता है पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आइएगा। तो बेटों को भी यही कहते हैं कि ठीक है मैं 2 घंटे में सब्जी जब लेकर लौटूंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट भी ले लूँगा। लेकिन दरोगा जी 8 बज जाता है और शाम के 4 बजे निकले ये बोल के निकले कि 2 घंटे में वापस आऊँगा और दरोगा जी अभी भी घर नहीं आते हैं। तो फिर जो होता है दरोगा जी की ढूंढाई चालू हो जाती है। हर जगह आसपास पड़ोस में दरोगा जी को ढूंढते हैं पर दरोगा जी कहीं नहीं मिलते हैं। फिर इसी तरह लगभग रात के 8 बज जाते हैं। फिर जो उनका बेटा होता है थाने में जाता है और पास ही के थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। फिर ऐसे में जो पुलिस होती है, क्योंकि वो दरोगा थे तो जाहिर सी बात है कि थाने में खलबली मच जाती है और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इनको खोजना चालू करते हैं। ऐसे में हर जगह दरोगा जी की ढुलाई हो रही थी। तभी उनके गांव के पास से एक पुलिस की जीप निकलती है। डुमरी ज्वारा हाट एक जगह पड़ती है, वहीं से पुलिस की वैन निकल रही थी कि तभी कुछ गांव वाले
उनकी गाड़ी को हाथ देकर रुकाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर झाड़ी के पास एक लाश पड़ी है। फिर जब वो उस लाश के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो दरोगा जी की ही लाश है। उनके घर पे कॉल करते हैं, उनका बेटा फ़ोन उठाता है। अब जब ये बात बेटे को पता चलती है, बेटे के पैर के तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो तेज तेज से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मम्मी आती हैं, पूछती हैं बेटा क्या हुआ। बेटा कुछ बताता नहीं है और अपनी मम्मी को लेकर थाने में जाता है। फिर जो थाने वाले होते हैं पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पता करते हैं कि दरोगा जी की हत्या किसने की। अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जाहिर सी बात है, एक दरोगा का कत्ल हुआ था तो छानबीन बहुत तेजी से शुरू होती है। उनके परिवार से पूछा जाता है कि क्या दरोगा जी की किसी से दुश्मनी थी, तो उनके घर वाले बताते हैं कि नहीं, एक आध दो लोगों से दुश्मनी थी, पर इतनी दुश्मनी नहीं थी कि कोई इनकी हत्या कर दे। वाले से भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर जब उनकी दरोगा जी की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तभी उसमें पता चलता है कि आखिरी जो 2 कॉल की गई थी पास ही के डुमरी जुआरा हाट के पास 2 लड़के रहते हैं, उन्हीं को आखिरी कॉल, उन्हीं दोनों को लास्ट कॉल की गई थी। अब ऐसे में पुलिस दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है और पूछती है। तो पहले जो लड़के नाबालिग लड़के होते हैं इधर उधर की बातें घुमाते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें क्यों मारेंगे, ये तो बहुत अच्छे थे और हमारे चाचा लगते थे। तो फिर जब पुलिस उनको कई झापड़ लगाती है तब जाकर फिर वो बताते हैं कि दरअसल दरोगा की 2 लोगों ने नहीं बल्कि 4 लोगों ने हत्या की। और वो बताते हैं कि दरोगा हमारे साथ शारीरिक शोषण करते थे और हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते थे और हमें बहुत परेशान करते थे इस तरह, और हमें लालच देते थे कि अगर तुम हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाओगे तो हम तुमको फ़ोन दिलाएंगे। पर दरोगा जी 1 महीना हो गया, वो हमको चूतिया बना रहे थे और वो फ़ोन हमको नहीं दिला रहे थे। तो ऐसे में फिर एक दिन हमें गुस्सा आया और हम चारों ने इनका मिल के कत्ल कर दिया। फिर जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये भी हैरान रह जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं होता है कि जो दरोगा जी थे वो ऐसे हो सकते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं कि जो नाबालिग बच्चों से वो अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और उनको बदले में मोबाइल का लालच देते हैं। ऐसे में जो जांच है वो और तेज़ी से फिर शुरू हो जाती है। 2 लड़कों को तो वो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो 2 लड़के थे फरार थे। फिर उन दोनों लड़कों की खुदाई होती है। दोनों लड़कों में से एक जो लड़का है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी जो उम्र है वो 21 साल की होती है और जो तीसरा लड़का होता है वो फरार होता है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इन 3 लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।